जैनिज्म इन यूनिवर्सल टर्म्स। इस चरम मंगल के सर्टिफिकेट कोर्स के मॉड्यूल 1 की आज 11th क्लास है, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या हमारे लिए आवश्यक है। आज का टॉपिक है कि हमारे लिए आवश्यक क्या है। उसके पहले हम पिछले किए गए टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। हमने लास्ट क्लास में जाना था हेय क्या, ज्ञेय क्या और उपादेय क्या। ज्ञेय यानी जानने योग्य पदार्थ। जानने योग्य क्या है? आवश्यक और अर्थयुक्त। तो हम इसी की यात्रा का आगे चलेंगे। छोड़ने योग्य क्या है? अनावश्यक, सावध्य, आरंभ और प्रमाद। और उपादेय है अप्रमाद, जागृति। अच्छा हो गया, रिवाइज पहले से हो गया। और क्या जाना था हमने उससे पहले क्लास में? आत्मा के गुण। आत्मा का स्वभाव है केवल। केवल को हमने 4 तरीकों से समझा था: ज्ञान, दर्शन, वीर्य और आनंद। चारित्र नहीं दिया था हमने। चारित्र और तप, ये 2 शब्द भी प्रयोग में आते हैं। ये आत्मा के गुण नहीं है, ये आत्मा के गुणों को प्रकट कराने के साधन है। मतलब आत्मा के गुण जो है ज्ञान, दर्शन, वीर्य, आनंद, इनको प्रकट कराने के लिए, इनको मैनिफेस्ट हो सके, ये डिस्कवर हो सके, इनके ऊपर के आवरण दूर हो सके, उसके लिए चारित्र और तप की साधना की जाती है। चारित्र मतलब हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण। ये प्रत्येक आचार कैसा हो? ज्ञान पूर्वक हो, सम्यक ज्ञान पूर्वक हो, सम्यक दर्शन पूर्वक हो। फिर तप मतलब क्या? कि हमारे अंदर जो इच्छाएं पैदा होती रहती है, जो कषाय पैदा होता रहता है, इन इच्छाओं और कषायों को समता पूर्वक निकाल देना, निरस्त कर देना। समभाव से अपने भीतर की इच्छाओं को खुद ही निकाल देना। ये तो कठिन होता है ना, क्योंकि इच्छाएं आती है तो हम एकदम क्या बोलते हैं, मारवाड़ी में एक शब्द आता है बावला, है ना। तो इच्छा आती है तो एकदम बावले से हो जाते हैं, आवेग उठते हैं तो हम आउट ऑफ ऑर्डर हो जाते हैं। तो उनको समता से निकाल कर देना, इच्छाओं का विसर्जन कर देना, वो तप कहलाता है। ज्ञान होगा तो ही चारित्र और तप भी घटित हो सकेगा। और जब चारित्र और तप ज्ञान पूर्वक किया जाएगा तो ज्ञान और ज्यादा प्रकट होता जाएगा। ठीक है। तो बात की हमने आत्मा के 4 गुणों की। फिर है आत्मा का विभाव। वो क्या है? कषाय। वो भी 4 प्रकार का: क्रोध, मान, माया और लोभ। ठीक है। और कषाय का मतलब स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, खींचतान करना। इसके पहले हमने क्या बात की थी? गुरुवंदन। गुरुवंदन पाठ किया था। गुरुवंदन पाठ के 2 भाग थे, करण भाग और चरण भाग। करण भाग के 4 पद है, तिखितो, आयनम, पयनम, करेण। और चरण भाग के 9 पद थे, वंदा में से पजवा सावित्री। उसके पहले 5 अभिगम। क्या क्या नाम है उसके? सचित त्याग, अचित विवेक, उत्तरासन, कर जोड़ और परिउपासना। एकाग्र चित्त करके प्रभु चरणों में अपने आप को मोड़, एक परिउपासना करना। ये 5 अभिगम किए थे। वेरी गुड, आप सब बहुत इंटेलिजेंट हो, फटाफट सबको सब याद हो रहा है ना। उसके पहले क्या किया था? मंगल पाठ। मंगल पाठ में क्या सीखा था? 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरण, है ना। तो अरहंत से साधु और केवली प्रज्ञप्त धर्म। फिर हमने शरणा शब्द का क्या अर्थ किया था? सुरक्षा, सुखरमन और जनन। लगातार विस्तार करने की भावना, है ना। ये तीनों की खोज हर जीव को रहती है। और अरहंत का क्या अर्थ किया था? किसका शरणा? अरहंत बोले तो योग्यता का शरणा, सिद्ध बोले तो सफलता, शुद्धि, परफेक्शन का शरणा, साधु बोले तो सहजता, सरलता, सम्यक दर्शन गुण का शरणा, और धर्म बोले तो
आगम वाणी का, वितराग वाणी का, जिन वाणी का शरण। बराबर। और उसके पहले हमने नमोकार सूत्र किया था। क्लियर? इतना रिवीजन हो गया, क्योंकि ये 1 महीना पूरा हो चुका था। आज से हमारा सेकंड मंथ स्टार्ट हो रहा है। सेकंड मंथ से पहले फर्स्ट मंथ को हमने रिवाइज कर लिया, तो अब आपको एग्जाम के टाइम में कठिनाई नहीं लगेगी। आज का हमारा टॉपिक है क्या है आवश्यक। तो पिछली कक्षा में हमने आवश्यक के बारे में कुछ जाना था क्या? आवश्यक की परिभाषा क्या थी? शाबाश। किसी के भी वश में गए बिना जो कार्य किया जाए वो आवश्यक है। वश में जाने का मतलब कषाय वश है ना। कषाय के वश, विभाग के वश जो कार्य किया जाए वो अनावश्यक, और जो विभाग और कषाय के बिना विवेक पूर्वक किया जाए वो आवश्यक है। अब गृहस्थ और साधु दोनों तीर्थ है, ये हम बात कर चुके थे, संग और तीर्थ की। अभी रिवाइज नहीं किया ना। साधु, साध्वी, शावक, शाविका, चारों तीर्थ है, चारों संग है। तो चारों की मतलब दोनों के लिए आवश्यक का विधान होता है। दोनों को कुछ आवश्यक करणीय है और कुछ अनावश्यक अकरणीय है। तो आप अभी शावक हो, तो सावक को यानी गृहस्थ में रहने वाले व्यक्ति को सावक मतलब सह आवक, जो आवक के साथ रहता है वो सावक। आवक मतलब इनकम, जो इनकम करता है। किसकी इनकम करता है? धन माल की भी करता है, फैमिली की भी करता है, अपना विस्तार करता है, तो वह सावक कहलाता है। तो सह आवका इति सावका। सावक का मतलब ये नहीं कि सावक, एक्चुअली दिस वर्ड इज नॉट श्रावक। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हुई कि जैन सूत्र जो प्राकृत भाषा में थे ना, उनको जब परिभाषित किया गया, व्याख्या की गई, तो लोगों ने प्राकृत की व्याख्या प्राकृत से प्राकृत ना करके, प्राकृत से हिंदी ना करके, प्राकृत को पहले संस्कृत में ले गए। तो शब्द था सावया, प्राकृत में आता है सावया, तो इसका क्या बना दिया? श्रावका, और संस्कृत में ले गए, तो फिर श्र आ गया। श्र आने से अर्थ हो गया सुनना। बट सावक को सावक ही समझा जाए तो सिंपल सा अर्थ होता है आवक सहित, घर गृहस्थी सहित, बाल बच्चों सहित, इनकम सहित, वो सावक। ठीक है। सावक का मतलब ऐसा नहीं वृद्धधारी, सावक का मतलब गृहस्थ, हाउस होल्डर, सिंपल सा वर्ड में। ऐसे साधु के लिए वर्ड था समण, बाद में लोगों ने इसको बना दिया श्रमण, है ना। जबकि श्र नहीं है, श्रमण होने से क्या हो गया? श्रम। श्रम बोले तो मेहनत मजदूरी करने वाला, जैसे जस्ट लाइक एक लेबरर हो, एक लेबर जो होता है, बट नॉट, इट इज नॉट श्रमण, इट इज समण। समण का मतलब समता में रहने वाला, हर हाल में, हर परिस्थिति में जो समभाव में रहे, वो समण। अब जो सावक है उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, ये हमें जानना पड़ेगा। तो सावक के लिए जैन सूत्रों में 6 आवश्यक की बात आती, कि सावक को 6 आवश्यक होते हैं। और 6 आवश्यक के संबंध में दिगंबर में अलग मान्यता है, श्वेतांबर मूर्ति पूजक में अलग मान्यता है, श्वेतांबर स्थानकवासी में भी अलग मान्यता है। लेकिन एक साथ सारी मान्यता बताएंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो पहले आपको स्थानकवासी की मान्यता बताते हैं। स्थानकवासी में 6 आवश्यक सावक के लिए क्या बताए गए हैं। आप चाहो तो लिख सकते हो, मैं बोलती हूँ। पहला है सामायिक, दूसरा चतुर्विंशति स्तव, इसको इतना बड़ा नहीं लिखा जाता, लेकिन लोगस। चतुर्विंशति स्तव यानी 24 भगवान की स्तुति। चतुर्विंशति मतलब 24, स्तव यानी स्तवना करना, भक्ति करना, स्तुति करना। तो 24 भगवान की स्तुति या लोगस का पाठ, ऐसा लिख दो। लोगस का पाठ पता है ना सब, वो लिख दो। फिर तीसरा गुरु वंदन, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायोत्सर्ग, हाँ, जिसको लोग काउत्सर्ग भी बोलते हैं, बट इट्स हाँ हिंदी में कायोत्सर्ग। और छठा प्रत्याख्यान, जिसको पचखान बोलते हैं ना, पचखान को ही प्रत्याख्यान कहते हैं। ये 6 हाउस होल्डर के लिए आवश्यक कहे गए हैं।
अब हम पहले आवश्यक की बात करेंगे। पहला आवश्यक क्या है? सामायिक आवश्यक। ये सामायिक आवश्यक हमें क्या बताता है, इसको हम पहले संक्षेप में समझेंगे, फिर विस्तार से समझेंगे। सामायिक को एक सिंपल शब्द में समझो तो समता में जीना, समभाव में जीना, समता में जीना। क्योंकि जीवन ऐसा है कि यहाँ हमेशा एक सरीखी अवस्था कभी नहीं रहेगी। जीवन की बनावट ही ऐसी है कि हमारी जिंदगी में एक सरीखापन बाहर की दुनिया में कभी नहीं रहेगा। समता नहीं रहेगी, विषमता रहेगी। विषमता कैसे रहेगी? कभी आपके पास खूब अच्छी इनकम हो रही होगी, कभी लॉसेस पे लॉसेस, कभी आपको बहुत नेम फेम मिल रहा होगा, और कभी क्रिटिसिज्म, डिस्पेयर। कभी हेल्थ अच्छी रहेगी, कभी बीमार हो जाओगे, कभी घर वाले प्यार करेंगे और कभी वे ही प्यार करने वाले लोग अनादर और तिरस्कार करेंगे। कभी आपकी बुद्धि अच्छी चलेगी, राइट डिसीजन ले पाओगे, और कभी आपकी अपनी बुद्धि में कुछ चीज़ें चढ़नी बंद, कुछ समझ आनी बंद, कन्फ्यूजन्स, सब डिसीजन राइट नहीं ले पा रहे हैं। अब ये उतार चढ़ाव तन में, धन में, मन में, वातावरण में सदा रहने वाला है या नहीं? बचपन से लेकर अब तक आप सबका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। तो ऐसे में अगर हम उतार के साथ उतर जाएं, चढ़ाव के साथ चढ़ जाएं, तो हमारा बैलेंस बिगड़ता जाएगा। और जितना बैलेंस बिगड़ेगा उतने में क्या होगा? हमारी सारी एनर्जी, पावर, ये हमेशा डिस्टर्ब रहेगी, डिसहार्मनी में रहेगी। और जब डिसहार्मनी में रहेगी तो हमें सही जीना नहीं आएगा, खुद के साथ सही तरीके से रहना नहीं आएगा। तब हम अपने स्वभाव में नहीं रह पाएंगे। हम हमेशा बाहर के वातावरण से प्रभावित और आंदोलित होकर के चल विचलन अवस्था में ही जीते चले जाएंगे। ऐसा ही है ना हमारे साथ कि हम विचलित रहते हैं, हार्मनी में नहीं रहते, संगीत में नहीं रहते, स्वभाव में नहीं रहते। तब हम लोगों को सबसे पहले सीखने वाली चीज क्या होती है, जो बचपन से हमें सिखाई जानी चाहिए और सिखाई जाती भी है, वो यह चीज होती है कि जब ज्यादा मिले तो फूलना नहीं, कम मिले तो घबराना नहीं, रोना धोना नहीं। जब फेवरेबल कंडीशंस हो तब खुशी में आकर के एकदम आउट ऑफ ऑर्डर नहीं हो जाना, और जब अनफेवरेबल कंडीशंस हो तब डिप्रेशन में जाकर के सुसाइडल थॉट्स में नहीं चले जाना। दोनों के बीच में खुद को बैलेंस में रखना और ये जानना कि ये जो सारे हालात है बदलने वाले ही हैं, कोई भी दिन एक जैसा रहने वाला नहीं है। तो अपना बैलेंस डिस्टर्ब नहीं करना। पर इतना कहने से ऐसा हो जाता है क्या? थ्योरेटिकली हमने जान भी लिया कि हर हालात में हमें संतुलन साधना है, बैलेंस में रहना है, लेकिन जानने पर भी ऐसा जीवन में उतरता तो नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हम जान रहे हैं वो हमारी जिंदगी में उतर जाए। तो इसके लिए हमको कुछ प्रैक्टिसेस करनी होगी, कुछ अभ्यास विधियां करनी पड़ेगी। तो उन अभ्यास को कहते हैं शिक्षाव्रत। क्या कहते हैं? शिक्षाव्रत। शिक्षा मतलब जिसकी स्टडी करनी होगी, जिसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जो प्रैक्टिस से, अभ्यास से हमारे जीवन में घटित होगी। तो सबसे पहला अभ्यास जो हम सबको सीखने का होता है वो होता है समता का अभ्यास, सामायिक का अभ्यास। इसीलिए पहला आवश्यक है सामायिक आवश्यक। अब ये अभ्यास करना होगा क्योंकि जानते हुए भी रहा नहीं जाता हमसे सामायिक में। तो इसके लिए प्रैक्टिस क्या करेगा श्रावक? दिन भर में कुछ समय ऐसा निकाले जो समय कम से कम 48 मिनट्स का हो, और उस 48 मिनट्स में वो व्यक्ति
अपने आप के पास बैठे, यानी परिउपासना करें। परिपूर्ण रूप से खुद के समीप बैठना, परिउपासना करना, परिउपासना करें। और अपने समीप बैठ करके अपने आप को वर्ल्डली अफेयर से डिस्कनेक्ट कर दे, यानी पचखाना करें, पचखान करें। और उसके बाद वो शांति से बैठ करके अपने आप का अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय करना मतलब अपने काया, वचन और मन तीनों योगों का अध्ययन करना, खुद का। दूसरों का तो हम करते ही रहते हैं, दूसरों का तो हम सबको करना आता है। कौन क्या बोलता है, कौन कैसे चलता है, कौन कैसे सोचता है, किसकी क्या हैबिट्स है, सबका हमें आता है। अभी खुद का करना है, तो खुद का स्वाध्याय करें। और उसके बाद वह अपने भीतर रही हुई कमियों का, दोषों का, कहाँ कहाँ वो चूका, इन सब का वो निरीक्षण, प्रतिक्रमण करेगा। और तब उसके अपने अंदर से विवेक पैदा होगा कि उसने गलती कहाँ कहाँ की। फिर उस गलती को वो एक्सेप्ट करेगा। जनरली हम लोग अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। आदमी की फितरत ही होती है कि वो अपने आप पे घमंड करता है और दूसरों की गलतियां निकालता रहता है। अगर उससे कुछ भूल हो जाती है तो वो उसके रिस्पॉन्सिबल हमेशा दूसरों को ठहराता है। जैसे किसी प्रोग्राम पे लेट हो गए तो क्या कहोगे, ड्राइवर ने लेट कर दिया, ट्रैफिक ने लेट कर दिया, मतलब आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल हमेशा कोई और होता है। तो जब तक ऐसा सोचता रहता है व्यक्ति, तब तक वो अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो यहाँ कुछ कंडीशंस होगी कि आदमी को सेल्फ स्टडी करनी है, तो किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाना। और तब वो अपनी गलतियों को देख करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है और खुद को इंस्ट्रक्शन देता है कि अब दोबारा मुझसे ये भूल ना हो। और जो भूल हो गई है उसको अपने अंदर से अलग करता है, डिस्कार्ड करता है। ये एक सामायिक की विधि होती है। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले सामायिक की इस विधि के बारे में जानेंगे। यहाँ आपको एक पाठ याद करना होगा। वो पाठ इस किताब में भी आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 23 पर 23 पर आए सामायिक प्रतिज्ञा सूत्र। बस ये 4 लाइन का पाठ है। हम एक एक शब्द बोलते हैं, आप रिपीट करेंगे वापस पीछे, ताकि हमारा उच्चारण शुद्ध हो जाए। अब तक के पाठ सबको याद है ना? नमोकार याद है, तिकुतो का पाठ याद है, 5 अभिगम का पाठ आपने याद कर लिया है, देवगुरु धर्म का पाठ याद किया है, चत्तारी मंगलम का पाठ याद किया है, और अभी हे गे उपाधि का पाठ भी याद कर लिया। इतने पाठ याद हो गए ना? और नमोकार आभार प्रार्थना याद हो गई, धन्यवाद की प्रार्थना याद हो गई, हाँ, और गुरु वंदना का पाठ, हाथ जोड़ दाएं ओर से। इतना कोर्स आपने याद कर लिया तो बहुत इजी हो जाएगा, एग्जाम में भी आएगा ना। जीवन में तो उतारना ही है। अब आज नया पाठ याद करेंगे अपन। हाँ, तब ये छुट्टियां हैं आपके कुछ दिन दीपावली की ना, तो आराम से याद कर सकोगे। करेमी भन्ते सामायम सावजम जोगम पचक्खामी। मैं चुप होती हूँ, इस लाइन को आप दोबारा अपने मन में रिपीट करो। कितनी सरल सी लाइन है। 9 लाइन है। अगली लाइन, जाव नियमम पजुआ सामी तिविहम तिविहेणम न करेमी न कारवेमी। रिपीट करें वापस मन में, किताब को देख करके कर ले। करन तंपि अन्नम न समणु जानामि मनसा वयसा कायसा। रिपीट करें मन में।
तस्य भन्ते पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अपाणम वोसिरामि। वापस रिपीट करें, पूरा पाठ रिपीट कर ले। फोर लाइन्स याद करना इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, पर ये बेसिक पार्ट इसलिए याद करना ही होगा, इसी के आधार पर हम आगे की बात कर पाएंगे। अब इसका मीनिंग, करेमी भन्ते, करता हूँ, करेमी यानी करता हूँ, भन्ते यानी भगवान, भगवान को, गुरुदेव को हम साक्षी करके उनको कह रहे हैं कि हे भगवान मैं करता हूँ। सामायम, सामायिक करता हूँ। सावज्यम योगम पचखामी, सावध्य योग का प्रत्याख्यान करता हूँ। पचखामी यानी प्रत्याख्यान करता हूँ। जाव नियमम, जब तक मेरा नियम है यानी संकल्प है। पजुआ सामी, पर्युपासना करता हूँ, ये वर्ड पहले आ चुका है तिखुतों के पाठ में। तिविहम तिविहीणम, तीन करण तीन योग से यानी तीन तीन प्रकार से। न करेमी न कारवेमी, न करूँगा न कर पाऊँगा। करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि, कोई अन्य कर भी रहा है तो मैं उसका समनुज्ञान भी नहीं करूँगा। सम अनुज्ञान यानी उत्कृष्ट रूप से उसका परिचय करना, वो भी नहीं करूँगा। मनसा वयसा और कायसा, मन से, वचन से और काया से। तस्य भन्ते, उस संदर्भ में हे भगवान, परिक्रमामि प्रतिक्रमण करता हूँ। निंदामि निरीक्षण करता हूँ, इंट्रोस्पेक्शन करता हूँ। गरिहामि गर्हा करता हूँ, कन्फेस करता हूँ। अपाणम वोसिरामि, उस आत्मा को विसर्जित करता हूँ। हर विभाव आत्मा वोसिरन हो। इसके बाद नीचे इसका हिंदी पाठांतर लिखा हुआ भी है कि भन्ते, मैं मन वचन काया से सावध्य योग, करण करावन, अनुज्ञान विरति की, विरति यानी त्याग की, यथा नियम प्रतिज्ञा करता हूँ। पर्युपासना करता हूँ। मेरे द्वारा हुए सभी कार्यों का प्रतिक्रमण, निंदा, गर्हा करता हूँ। सामयिक काल में हर विभाव आत्मा वो सिरन हो, विस्मृत हो, विस्मृत हो, विस्मृत हो। ये हमारा सूत्रपाठ हुआ। जब हम पहला आवश्यक सीख रहे हैं सामयिक का, तो यहाँ हमें सबसे पहले सामयिक शब्द का अर्थ सीखना होगा। तो हम सामयिक शब्द के 3 अर्थ करते हैं, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं। सामयिक शब्द का पहला अर्थ समभावों में जीना, समभाव की प्राप्ति जिससे हो वह सामयिक। दूसरा अर्थ साम आय यानी अमृत की प्राप्ति जिससे हो वह सामयिक। साम कहते हैं अमृत को, और आय यानी इनकम, प्राप्ति होना। अमृत की प्राप्ति जिससे हो वह सामयिक। और तीसरा है समय में जीना सामयिक। समय में जीना सामयिक। समय में जीना क्या लिख सकते हैं? सम्यक जीवन शैली। अब प्रश्न है सामयिक क्यों की जाती है? सामयिक शब्द का अर्थ आ गया, और सामयिक क्यों की जाती है, ये एक नया प्रश्न आया हमारा। जब हम अपने भीतर की विषमताओं से, मानसिक विषमताओं से, विचलनों से बहुत परेशान हो जाते हैं,
तब हमें अपने मन वचन काया की शुद्धि करने की जरूरत पड़ती है। और शुद्धि के लिए, मानसिक वाचिक कायिक शुद्धि के लिए हम सामायिक करते हैं। इससे हमारे आत्मा के विभावों की विशुद्धि हो जाती है। आत्मा के विभावों की, विभाव शब्द है ना स्वभाव का उल्टा, विभावों की विशुद्धि हो जाती है। ये ठीक ऐसे ही है जैसे हम शरीर मैला होने पर स्नान करते हैं। ऐसे ही जब हमारा आत्मा मन मैला हो गया बुरे विचारों से, बुरे विकारों से, तो उसको स्नान करने के लिए हम सामायिक करते हैं। तो ये एक तरह से आध्यात्मिक स्नान हुई या आत्मिक स्नान हुई। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये सामायिक कैसे की जाती है? सामायिक कैसे की जाती है? तो उसका आंसर लिखें, सामायिक 6 आवश्यकों द्वारा की जाती है। अब यहाँ एक नई बात आ गई वापस, क्योंकि पहले 6 आवश्यक में से एक आवश्यकता सामायिक, और अब सामायिक को भी करने के 6 आवश्यक है, 6 स्टेप्स है। अब अगला प्रश्न, सामायिक करने के ये 6 आवश्यक कौन कौन से हैं? तो हम इस प्रतिज्ञा सूत्र को खोल करके बात करेंगे ताकि सबको अच्छे से याद हो जाएगा। आपके हाथ में पेन है ना? देखो, पहला आवश्यक क्या है सामायिक के अंदर में, जिसको हम करते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं ना आवश्यक करना होता है, तो हम करते हैं। तो पहला आवश्यक हम कर रहे हैं, करीमी वंते सामायम सावज्यम योगम पचक खामी। हे भगवान, मैं सामायिक में सावध्य योगों का पचखान करता हूँ। तो करता हूँ दैट इज पचक खान करता हूँ। तो पहला आवश्यक हुआ पचक खामी, अंडरलाइन कर ले। पचक खामी को डायरी में नोट कर ले। पचक खामी इज द फर्स्ट स्टेप। फिर सावज्यम योगम पचक खामी। तो पचक खामी जो है ना, पचखान करता हूँ, बताएंगे ना आपको। सावज्य यानी सावध्य, हम पहले बात कर भी चुके सावध्य के बारे में, थोड़ी सी वापस करेंगे। तो सावज्यम योगम पचक खामी, पचक खामी इज द फर्स्ट स्टेप, पहला आवश्यक है। सेकंड आवश्यक है पजुवा सामी, जाव नियमम पजुवा सामी। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप आता है तस्य बनते पड़िक मामी। पड़िक मामी इज द थर्ड स्टेप। थर्ड आवश्यक है पड़िक मामी। फोर्थ आवश्यक है निंदामी, निंदा, निरीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन इज द फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप है गरिहामी, और सिक्स्थ स्टेप है अपानम बोसिरामी। इन सब के पीछे आमी आ रहा है। आमी का मतलब मैं करता हूँ, जैसे मैंने बचपन में सीखा ना, अहम पठामी, अहम वदामी, अहम हंसामी। मैं पढ़ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं हंसता हूँ। तो जो करता हूँ, मैं करता हूँ, तो पीछे आता है आमी। तो पचक खामी, मैं पचकान करता हूँ। पजुआ सामी, मैं परिउपासना करता हूँ। परिक्रमामी, मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। निंदामी, मैं निरीक्षण करता हूँ। गरिहामी, मैं कन्फेस करता हूँ। अपानुम वसिरामी, मैं उस आत्मा को विसर्जित करता हूँ। ये 6 आवश्यक हो गए। अब हम वापस चलते हैं पहले आवश्यक पे। पहले आवश्यक का नाम है पचक खामी। पचक खामी शब्द क्या होता है, इसकी व्याख्या हम करेंगे। तो बोर्ड पे लिख करके करते हैं।
वाचक खामी को कहते हैं प्रत्याख्यान करना, प्रत्याख्यान हिंदी में। अब इस प्रत्याख्यान शब्द की हम विवेचना करेंगे तो इसमें कितने शब्द जुड़े हुए हैं। प्रति प्लस आ प्लस ख्यान। मेरी आवाज आ रही है आपको? तो प्रति प्लस आ प्लस ख्यान, ये 3 अक्षरों से प्रत्याख्यान बना, 3 शब्दों से। ख्यान यानी कहना, आख्यान यानी पूर्णता से कहना, पूर्ण बात कहने को आख्यान कहते हैं। और प्रति आख्यान का मतलब होता है किसी के ऑपोजिशन में कहना, प्रति, उसके प्रति कहना। किसी के ऑपोजिशन में जब बोलते हैं ना, उसने प्रतिकार किया, उसने प्रतिक्रिया की, तो ऐसे ही प्रतिख्यान किया, यानी उसने उसके संबंध में कहा, उसके ऑपोजिशन में कहा। सवाल पैदा होता है किसका ऑपोजिशन चल रहा है, या हम किसको मना कर रहे हैं। तो उसके पहले शब्द आया सावज्यम जोगम। तो पहले प्रत्याख्यान यानी पूर्णता से किसी के समक्ष कहना। पूर्णता से किसी के प्रति कहना, ये प्रत्याख्यान हुआ। ठीक है। अब प्रश्न है कि किसके प्रति कहना। इतना लिख चुके आप, इसको हटाओ, आगे बात करेंगे हम। सावज्यम जोगम, क्योंकि पूरा सेंटेंस है सावज्यम जोगम पचक खानो। सावत्य योगों के प्रति मैं कहता हूँ, सावत्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ। तो सावज्य योगम यानी सावत्य योग। अब ये सावत्य क्या है, फिर एक नया शब्द। ये सावध्य है, ध्यान रखना, द और य। जनरली लोग इसको सावध बना देते हैं। वध यानी हिंसा करना, यहाँ वध नहीं है, वध्य, वध्य शब्द है। ये कैसे बना सावध्य शब्द, स प्लस अ प्लस वध्य से। ठीक है, स अ जुड़ा तो सा और वध्य सावध्य। अब पहले हम समझते हैं वध्य यानी क्या। वध्य कहते हैं संगीत को, ये हम बात कर चुके थे पहले। वध्य कहते हैं संगीत, संगीत मतलब हारमोनी। तो जब हमारा मन वचन काया तीनों सम्यक है तो हम हारमोनी में हैं, सम्यक है। लेकिन जब हम संगीत में ही नहीं है, यानी माइंड डिस्टर्ब है, मन नहीं लग रहा है, दिमाग में उटपटांग विचार आ रहे हैं, भावनाएं शुद्ध नहीं है, भावनाएं डिस्टर्ब हो रही है, हम बैठे यहाँ हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं और होना चाहिए था हमको, तो हमारा तन कहीं मन कहीं, तो क्या होगा, शोरगुल पैदा हो जाता है। अब जैसे कोई भी वाद्य यंत्र हो, अगर उसमें जरा भी डिस्टर्बेंस आ जाए तो संगीत के बजाय वो शोरगुल पैदा करने लग जाते हैं। ये सबका एक्सपीरियंस है, आपका टीवी चल रहा हो, सेलफोन चल रहा हो, आपका रजिस्टर चल रहा हो, रेडियो चल रहा हो, या कोई भी वाद्य यंत्र चलाओ, म्यूजिक खराब हुआ तो शोरगुल बन जाएगा, म्यूजिक सही है तो म्यूजिक लगता है। तो वध्य संगीत, जो वध्य नहीं है वो अवध्य, जो वध्य नहीं है वो अवध्य। अवध्य यानी शोरगुल, असंगीत, अवध्य यानी असंगीत। अब जो अवध्य है, असंगीत है, उस असंगीत के साथ स यानी संयुक्त हो जाना, जुड़ जाना, सहरमण कर लेना, शरीक बन जाना,
तो हम क्या हो जाते हैं, अवधि के साथ में स जुड़ जाता है, तो स जुड़ते हो गया सा, सावध्य। सावध्य का मतलब हुआ कि शोरगुल में शरीक हो जाना। शोरगुल में शरीक हो जाने का मतलब क्या, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस बात को कि कभी कभी ऐसा होता है हमारी बॉडी बीमार है, डिस्टर्ब है, लेकिन बॉडी बीमार है लेकिन हमारा ध्यान शरीर पे नहीं है, हमारा ध्यान किसी काम में है। जैसे कोई मूवी देख रहा है, उसका ध्यान मूवी में है, शरीर में बीमारी नहीं, उसको कोई हाई खबर नहीं मच रही क्योंकि उसका ध्यान मूवी में है। और कभी कभी उल्टा होता है कि मूवी चल रही है या नहीं चल रही, लेकिन आदमी बीमारी में हाय 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 आत्म ध्यान कर रहा होता है। तो क्या होता है, बीमारी है वो शोरगुल, और बीमारी में शरीक हो गया तो क्या हुआ, सावध्य हो गया। आपके घर में कोई प्रॉब्लम आई, किसी ने आपको कुछ गाली दी या चला गया, वो शोरगुल पैदा करके गया, लेकिन आपकी इच्छा आप उसमें शरीक हो या ना हो। आप कितनी देर तक उसको दिमाग में स्थान देते हो, कितनी देर तक दिमाग उसमें लगाए रखते हो, तो आपकी मर्जी, आप जितनी देर दोगे वो सावध्य होगा। ठीक है, और वो सावध्य कैसे होता है, योगम, योगम यानी योग, योग यानी मन वचन और काया, योगम यानी मन वचन और काया। मन वचन काया का जुड़ाव आत्मा के साथ है, इसलिए आत्मा के साथ जुड़े हुए होने के कारण से योग कहलाते हैं। तो जब कभी हम सावज्जम जोगम होते हैं, यानी शोरगुल के साथ जुड़े हुए होते हैं, शरीक होते हैं, तो ऐसा कब कब होता है, जरा देखो 24 घंटों में से कि हम कहीं ना कहीं शोरगुल के अंदर शरीक हुए हुए हैं। जैसे बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, डिस्टर्ब कौन हो रहा है, आप। बाहर ट्रैफिक चल रहा है, डिस्टर्ब कौन हो रहा है, पड़ोसी के घर में कोई मशीन चल रही है, उसकी आवाज जोर से आ रही है, वो शोरगुल तो है। तो शोरगुल में शरीक होना कि नहीं होना, हम हो जाते हैं। हम कहते हैं कब मशीन की आवाज बंद करेंगे, कितने दिन से इनके यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बंद क्यों नहीं हो जाता। तो किसी के शोरगुल में हम कुछ ना कुछ रिमार्क्स देते रहते हैं, है ना। किसी के शोरगुल से हमारा मन विचलित रहता है। और ऐसे ही कोई आपके घर का सदस्य आज उसने खाना नहीं खाया, नहीं खाया उसकी मर्जी, पर आप छोड़ दोगे क्या, 5 बार 10 बार बोलते जाओ खाना क्यों नहीं खा रहा, खाना क्यों नहीं खा रहा, फिर आपको पसंद नहीं है क्या, मैं अच्छी नहीं लगती क्या, तुम मुझे नाराज हो क्या, और कहो नहीं खा रहा छोड़ दो। लेकिन कैसे छोड़ दे, हमें आदत पड़ी हुई है शोरगुल में शरीक होने की, और उसकी मर्जी आज वो नहीं खा रहा, छोड़ भी तो दो, लेकिन हम छोड़ ही नहीं सकते। तो हमारी हर जगह पे टांग अड़ाने की आदत है, हर जगह पे रिमार्क्स देने की आदत है, हर जगह पे रिएक्शन करने की आदत है, हर जगह पे कोई कोई ओपिनियन देने की आदत है कि नहीं। और तब क्या होता है, दिन भर के ओपिनियन से हमारा दिमाग भारी होता है, हल्का ऐसा फील होता है, मस्त आनंद में बैठे हो, या दिन भर ऐसा लगता है कुछ ना कुछ बोझा लेके बैठे हो। तो हम अपने एक्सपीरियंस से जानते हैं कि हमारा संगी डिस्टर्ब ही रहता है, हम शोरगुल में शरीकी बने रहते हैं, और छोटी मोटी हर घटना के साथ में हम आंदोलित, उद्वेलित, उत्तेजित होते चले जाते हैं। तो जब हम सामायिक में आ रहे हैं, तो सामायिक कैसे की जाती है, हमने कहा 6 आवश्यक से। पहला आवश्यक क्या है, पचक खामी। पचक खामी यानी उसके प्रति कहना, किसके प्रति कहना, सावज्जम जोगम के प्रति कहना। क्या कहना, अब नहीं करूंगा, क्या कहा, अब नहीं करूंगा, अब मैं सावध्य योग नहीं करूंगा। पूरे दिन तो आप कह नहीं पा रहे हो कि मैं नहीं करूंगा, तो कम से कम 48 मिनट्स तो कहो कि बाबा अब नहीं करूंगा। कम से कम थोड़ी देर, 1 घंटे तो खुद के लिए निकालो, जब आप कह सको इस 1 घंटे में मैं किसी की कोई पंचायती दिमाग में नहीं लाऊंगा। दैट इज सावज्जम जोगम पचक। ठीक है, किसके साथ बात कर रहे हो आप, खुद के साथ, लेकिन किसको एड्रेस कर रहे हो, करेंगी भंते, भगवान को कर आप रहे हो, लेकिन किसको एड्रेस करते हो, कह रहे हो भगवान को। यानी पचकान 2 तरीकों से किया जाता है।
आत्म साक्षी से, गुरु साक्षी से। आत्म साक्षी से आप खुद अपनी साक्षी से कर रहे हो, और गुरु को कह रहे हो, भगवान को कह रहे हो, भगवान इस गुरु ना, तो हम कह रहे भनते करेमी भनते, हे भगवान मैं करता हूँ सामायिक, समता में आता हूँ, समय में आता हूँ, आत्मा में आता हूँ, आत्मा इज अमृत, आत्मा में आता हूँ। और बाकी के तीनों योग, मन वचन काया, दिन भर तो यूज करता हूँ इनका, क्योंकि ये तीनों मेरे लिए व्हीकल्स की तरह है। जैसे हम व्हीकल में बैठ करके यहाँ से यहाँ गमन करते हैं, ऐसे ही हम काया के द्वारा गमन करते हैं, वचन से गमन करते हैं, मन से गमन करते हैं। तो ये गमनागमन हमारा इन तीनों योगों से हो रहा है। ये तीनों हमारे व्हीकल्स है, लेकिन हम क्या करते हैं, दिन भर उस पर सवारी रहते हैं, कभी अपने वाहन को छोड़ के आते ही नहीं है। तो सामयिक में क्या करना होगा, उन तीनों वाहनों को हम कह रहे हैं अभी अलविदा, थोड़ी देर के लिए। तो हमने क्या कहा, मन वचन काया के द्वारा शोरगुल में शरीक होने का प्रत्याख्यान करता हूँ। मन वचन काया के द्वारा शोरगुल में शरीक होने का पचकान करता हूँ। हे भगवान, मैं ये पचकान आत्म साक्षी से करता हूँ और गुरु साक्षी से करता हूँ, यानी खुद कर रहा हूँ, खुद की इच्छा से कर रहा हूँ और गुरु को एड्रेस करते हुए कर रहा हूँ, ताकि गुरु की शक्तियाँ मेरे साथ कनेक्ट करें, मैं गुरु की नजरों में रहूँ, गुरु के आभावलय में रहूँ, और गुरु का आभावलय, गुरु की शक्तियाँ मेरे को इस पचकान को करने में क्षमता दे, योग्यता दे, सहयोग दे, मेरा आलम्बन बने, है ना? इतना क्लियर? अब जब हमने कह दिया मैं पचकान करता हूं, तो बाहर से तो डिस्कनेक्ट कर दिया, अब क्या करोगे? अपने आप में कनेक्ट करना होगा। तो आगे सेकंड पॉइंट आता है, जाव नियमम पजुआ सामी। जाव नियमम का मतलब होता है, जाव यानी जब तक, नियम यानी संकल्प, जब तक का मेरा नियम है। अब आपका नियम कितना भी हो, तो कहा कम से कम 48 मिनट रखना, ज्यादा जितनी मर्जी रखो। आपका मन आज 2 घंटे खुद के साथ बिताने का, कभी मन है 4 घंटा खुद के साथ बिताने का, तो जितना आपका मन है उतना खुद के साथ आओ अपनी साक्षी से। तो जाव नियमम बोल करके कहो कि आप कितनी देर बैठोगे। और फिर पजुआ सामी, पर्युपासना करता हूँ, पर्युपासना करता हूँ, सेकंड पद आया। पजुआ सामी की भी इसी तरह से हम व्याख्या कर लेते हैं। पजुआ सामी, पर्युपासना, ये पर्युपासना शब्द जो है ये भी 3 शब्दों से मिलकर के बना है। परि, उप और आसना। परि, उप और आसना, ये 3 शब्दों से मिलकर के बना है। परि यानी परिपूर्ण रूप से, उप यानी समीप और आसना यानी बैठना। परिपूर्ण रूप से समीप बैठना, कंप्लीटली हॉलिस्टिकली सिट बिसाइड, किसके पास में? आत्मा, गुरु या गुरु ज्ञान, 3 के पास में। लिख रहे हैं आप? लिख लेंगे। परिपूर्ण रूप से पास में बैठना, उप यानी समीप, पास में, परिपूर्ण रूप से समीप बैठना। किसके समीप बैठना? तुमने कहा 3 के समीप बैठना, आत्मा के समीप, गुरुदेव के समीप
अथवा गुरु के ज्ञान के समय। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि खुद के समीप बैठना बोल तो दिया, लेकिन खुद के समीप बैठना आता नहीं है। जब भी बैठते दिमाग के विचारों में चले जाते। तो स्टार्टिंग में हम खुद के समीप नहीं बैठ सकते, तो गुरुदेव के पास बैठना सीखना होगा। इसीलिए बचपन से हमको मंदिर में बिठाना सिखाया, गुरुदेव के स्थानक में उपाश्रय में लेके गए, वहां बैठाना सिखाया कि इनके सामने चुपचाप बैठो, खाली बैठना सीखो। पहला स्कूल में भी जब हमने एडमिशन लिया तो क्या किया था, बैठना सीखा था। हमें कुछ समझ नहीं आता था टीचर क्या बोल रही है, लेकिन फिर भी मम्मी भेज देती थी, नहीं जाओ जाके बैठो, बैठते रहोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज भी ये स्टेज है कि हम गुरु के पास जाते हैं, हमें कुछ नहीं आता तो भी क्या कहते, गुरुदेव बैठ जाओ। और फिर जब गुरु के पास बैठोगे तो गुरुदेव कुछ ना कुछ बोलेंगे, गुरु की वाणी मिलेगी, तो गुरु की वाणी से हमको धीरे 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 ज्ञान मिलने लगेगा। तो उपासना 3 की, गुरुदेव की, गुरुवाणी की और आत्मा की। अच्छा, कई बार गुरुदेव भी सामने नहीं है, तो गुरुदेव की वाणी पुस्तक के रूप में हमारे पास में है या रिकॉर्डेड हमारे पास में है, तो उस वाणी को चला करके मन वचन काया से एकाग्र होकर बैठ गए, वो भी परिउपासना। जैसे आप प्रवचन सुन रहे हो, वो भी परिउपासना है। चाहे आप घर पे ही सुन रहे हो, रिकॉर्डेड प्रवचन सुन रहे हो, लेकिन सुनते वक्त आप मन वचन काया से एकाग्र होकर बैठ जाओ, संकल्प करके बैठो। एक प्रवचन पूरा ना हो तब तक मैं अपनी नजर इधर उधर नहीं करूंगा, आंख बंद ही रखूंगा या गुरुदेव के सामने ही देखूंगा, तो भी परिउपासना घटित हो जाएगी। परिउपासना करने से धीरे धीरे हमारे तीनों योग शांत संगीतमय होने लगते हैं। ठीक है, जब आप सामायिक के लिए बैठ रहे हो तब ये परिउपासना में पहली स्टेज है गुरुवाणी या गुरुदेव के सामने बैठना या परमात्मा के मंदिर में उनके सामने बैठना, एक ही बात है। और फिर अगले स्टेप में आप आत्मा की तरफ आते हो, तो आत्मा की तरफ आओगे तब क्या प्रश्न पैदा होगा, तब खुद का स्वाध्याय करना शुरू करोगे। बाहर की दुनिया से खुद को हटा चुके हो तब खुद को देखना शुरू करोगे, मैं क्या हूँ, मेरे मन में ऐसे ऐसे ख्याल कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं, मेरे वचन ऐसे कहाँ से फूटते हैं, है ना। खुद का अध्ययन चालू होगा, और जब अध्ययन चालू होगा तब आपको संकल्प रखना है कि 3 करण 3 योग से, मन से, वचन से और काया से न करना, न कराना, न करने वालों का अनुज्ञान करना है। सावध्य योग, सावध्य योग का जो पचकान किया था, वो पचकान हमने 3 करण 3 योग से करने का संकल्प करना है। ये करण और योग क्या है, फिर एक नया सब्जेक्ट है। योग, मन, वचन और काया, ये तो क्लियर हो गया। करण यानी कार्य करने के तरीके, मीडियम्स। वो मीडियम्स कितने तरह के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। फर्स्टली खुद करना, डूअर बन जाना। दूसरा, आपने किया नहीं लेकिन ऑर्डर दे दिया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए। जैसे आपको गुस्सा आया पर आपने कुछ बोला नहीं, आपने एक आदमी को बुला के कहा यूं कर, तो उसको जाके जरा थप्पड़ मार के आ, तो करवा दिया ना, तो करवाना। और तीसरा है कौन क्या कर रहा है, उनकी घटनाओं की पंचायती करना। तो कई बार करने से कराने का फील्ड ज्यादा, और कराने से अनुज्ञान करने का फील्ड, क्योंकि आप कुछ करो ना करो, बैठे बैठे अगर टीवी में न्यूज ही देख रहे हो ना, तो न्यूज देखते देखते सारी दुनिया भर की घटनाओं के बारे में कुछ ना कुछ रिमार्क्स देते जाते हो। पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, अभी क्या जरूरत थी पीओ के ऊपर ऐसे हमला करने की, आगे क्या हो जाएगा, अभी कुछ ना कुछ हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या होता है, हम अनुज्ञान करना शुरू कर देते हैं, और अनुज्ञान के अंदर अपना मन वचन काया डालते जाते हैं। हमें पता ही नहीं लगता कि हम इन तीनों योगों के द्वारा बाहर का कितना कूड़ा उठा के अपने अंदर ले आते हैं। होश नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। हम डिस्टर्ब इतने हैं कि हमें पता ही नहीं कि स्वास्थ्य क्या होता है। हम बीमार ही इतने हैं कि हमें अपने संगीत का कुछ पता ही नहीं, समाज यानी होता क्या है, क्योंकि हर वक्त हमें करने की आदत पड़ी हुई है। और ये एक ऐसा विश्राम की अवस्था है कि जब कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना इज टू मच डिफिकल्ट, क्योंकि करने की इतनी आदत है कि सामायिक में हमें लगता है करे क्या। तब सामायिक की टाइम पास करने के लिए लोग क्या करें, चलो बाबा कुछ किताबें पढ़ लो, कुछ माला जप लो, कुछ लोगों से बैठ करके आपसे बैठ करके कुछ चर्चा ही कर लो, लेकिन कुछ तो भी करो।
और हकीकत है कि कुछ करना नहीं है, कराना नहीं है, करने वालों का अनुज्ञान भी नहीं करना है, तो केवल खुद का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना। तो यह शब्द तक समझ में आया? वापस चले। करेमी बनते, हे भगवान करता हूँ सामायम सामायिको सावज्यम जोगम पचखामी सावध्य जोग का प्रत्याख्यान करता हूँ। प्रत्याख्यान शब्द कहना है ना, बोलना, तो ये बोल करके किया जाता है, कभी पचखान मन में नहीं किए जाते, ये हमेशा बोल करके किए जाते हैं। क्योंकि आख्यान यानी कथन करना, कहना। जाव नियमम, जब तक नियम है, पजुआ स्वामी पर्युपासना करता हूँ। तिविहम तिविहीणम, 3 करण 3 योग से। न करेमी न कार्वेमी करंतम भी अन्नम न समणु जानामि, ये तीनों करण कहलाते हैं। न करना, न कराना, न करने वालों का अनुज्ञान करना। मनसा वैसा कायसा, ये तीनों योग हो गए, मन से, वचन से और काया से। यहाँ तक की बात पूरी हो गई। आगे चले आराम आराम से। तस्य बनते, उसका भगवान, उसका बोले तो किसका? जो मैंने पहले किया है सावध्य योग, उन सबका परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ। अब ये हुआ तीसरा आवश्यक, परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करना। ये प्रतिक्रमण क्या होता है कि जब हम अब सामायिक के लिए आके बैठ रहे हैं तो हमें अपना मन का निरीक्षण करना होगा, ये अभी कहाँ बाहर अटक रहा है, कहाँ बाहर भटक रहा है, कहाँ बाहर की चीज़ों के साथ कनेक्टेड है। तो अब सामायिक में बैठने से पहले हमने जहाँ जहाँ अपने मन को भी फैला रखा है, बिखेर रखा है, अपने चित्तों को इधर उधर डाल रखा है, उन सब जगह से अपने चित्तों को हटा लेना और वापस अपने स्वभाव में आना, बैक टू होम, दैट इज कॉल्ड प्रतिक्रमण। तो प्रतिक्रमण करता हूँ, ये प्रतिक्रमण कब कर रहे हैं? हम सामायिक की प्रतिज्ञा में कर रहे हैं। सामायिक लेते वक्त हम सामायिक में आने के लिए ये 6 आवश्यक कर रहे हैं। तो पहला आवश्यक हमने पचकामी किया, दूसरा पज्वासामी किया, तीसरा परिक्रमामी, प्रतिक्रमण करता हूँ। अब प्रतिक्रमण की व्याख्या हम करेंगे। फिर निंदामी, निरीक्षण करता हूँ, गरहामी, गरहा करता हूँ, और अपार्ण व सिरामी, आत्मा को विसर्जित करता हूँ। अब प्रतिक्रमण की व्याख्या हम कल की क्लास में करेंगे, आज इतना ही। जय हो।